जय हिंद साथियों, मंथन विद्यातुर पर आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी वर्णमाला की क्लास पढ़ रहे थे। हिंदी वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो आइए वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ते हैं। तो कंठ से क्या है? छोटा बड़ा का खा गा गा अंगा अड़ा और हा। अच्छा, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक अभी हम आपको बाद में बताएंगे। फिर तालु से ई बड़ी ई चा छा जा झा या और सा। मूर्धा से री टा ठा डा ढा अड़ा र और सा। दंत से ता था दा धा ना ला और सा। ओष्ठ से ऊ बड़ा ऊ पा फा बा भा। कंठ तालु से ए अ। कंठोष्ठ से ओ औ। दंतोष्ठ से वा। नासिका से अड़ा या अंगा इया अड़ा ना मा। वर्ष से ना सा ल र। अच्छा, वर्ष को क्या होता है? दांत के पीछे का जो खुरदुरा भाग होता है वहां से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है? जैसे कंठ को अकुह बोलते हैं, अकुहा, अकुहा, यानी का वर्ग, आ वर्ग और हा। ऐसे तालु में होता है ईव शामिल होती है, जिसमें दोनों ई होती है। फिर चा वर्ग होता है, फिर या और सा होता है। फिर मूर्धा में क्या होता है? री होता है, फिर टा वर्ग होता है, फिर र और सा होता है। दंत में ता होता है, ता वर्ग होता है, फिर ला और सा होता है, जिसको तुलसी बोलते हैं। ओष्ठ में ऊ बड़ा ऊ होता है, फिर पाफा बाभा पा वर्ग होता है, जिसको उपु बोलते हैं। कंठ तालु में ए अ होता है, जिसको ए दैतो बोलते हैं। कंठोष्ठ में ओ अ होता है, जिसको ओ दौतो बोलते हैं। दंतोष्ठ में वा होता है, जिसको वकारस्य बोलते हैं। नासिका में अंगा इया अड़ा ना मा होता है, जिनको अंगनम बोलते हैं। वर्ष में ना सा ल र उसको नस्लर बोलते हैं। फिर हम व्यंजनों में आगे बढ़ेंगे। तो व्यंजनों में क्या है? फिर प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व मतलब सांस लेने और छोड़ने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये दो प्रकार का होता है। पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। अल्प प्राण का मतलब ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है और यह किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन होता है। पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ग है का, च, ट, त और पा, कचट तप वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें तथा अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, या रा ला और वा, ये सब अल्प प्राण होते हैं। इनकी संख्या 19 होती है। दूसरा क्या है? महाप्राण। ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण से मुख से ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यह किसी भी वर्ग का दूसरा, पांचवा वर्ण होता है तथा इसके साथ ऊष्म व्यंजन जुड़ा होता है। ऊष्म व्यंजन स और हा, ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। अच्छा, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने स्वरों की गणना कहाँ की है? अल्प प्राण में की है। पंडित कामता प्रसाद बताते हैं कि जो स्वर होते हैं वह सब अल्प प्राण होते हैं। अच्छा, फिर एक आता है कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन यानी बोलने पर जो कंपन होता है उसके आधार पर भी दो प्रकार का होता है। पहला अघोष, दूसरा सघोष या घोष। तो अघोष क्या होता है? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नाम मात्र का होता है वह अघोष होते हैं। इनका वर्ग क्या होता है? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में तथा तालव्य सा में पाए जाते हैं। संख्या इनकी कितनी होती है? ये 13 होते हैं। सघोष और घोष क्या होते हैं? व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जब कंपन अधिक होता है तो वह सघोष वर्ण होते हैं और इनको तीसरे, चौथे, पांचवें और वर्ग में रखा गया है। इसमें अंतस्थ व्यंजन भी है, स्वर भी है तथा हा की गणना भी इसी में किया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 31 यानी 31।